जाफर एक्सप्रेस के हमला आवरों को दुनिया के सामने बेनकाब करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत बड़ी बैठक, अस्करी और सिविल क़यादत, चारों सूबे आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के नुमाइंदे शरीक। हुकूमती ज़राए के मुताबिक इजलास में बड़े फैसले किए गए। रिवायती और डिजिटल मीडिया पर मुल्क दुश्मन मुहिम का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मुल्क की सलामती और हम आहंगी के लिए तमाम सूबों का ताउन और अवाबित बढ़ाने पर इत्तेफाक। सोशल मीडिया पर झूठी खबरों का सद्देबाब किया जाएगा। कौमी निसाब में दहशत गर्दी के हवाले से आगाही शामिल करने का फैसला। विफाकी हुकूमत का बिजली सार्फिन को मजीद रिलीफ देने का फैसला। टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी बढ़ाने के लिए नेपरा से रुजू। अप्रैल से जून तक 3 माह के लिए सब्सिडी में इजाफा किया जाएगा। डिस्कोज और के इलेक्ट्रिक सार्फिन को ₹1.71 फी यूनिट रिलीफ मिलेगा। नेपरा में सब्सिडी से मुतालिक समाअत 4 अप्रैल को होगी। लाइफ लाइन सार्फिन के अलावा तमाम सार्फिन को सब्सिडी दी जाएगी। IMF ने मुख्तलिफ शोबों में टैक्स कम करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। IMF वफ़द 4 अप्रैल को पाकिस्तान का दौरा करेगा। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल के बजट को हतमी शक्ल दी जाएगी। महसूलात का हदफ 12.9 खरब रुपए से कम करके 12.3 खरब रुपए करने पर इत्तेफाक। 17 रोज बाद कोयटा से पेशावर के लिए भी जाफर एक्सप्रेस बहाल। ट्रेन 430 मुसाफिरों को लेकर पेशावर के लिए रवाना हो गई। नून लीगी रुकने कौमी असम्बली जमाल शाह काकड़ ने जाफर एक्सप्रेस को रवाना किया। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। गुज़श्ता रोज पेशावर से रवाना होने वाली जाफर एक्सप्रेस आज कोयटा पहुंचेगी। जाफर एक्सप्रेस को बुलान में हमले के बाद मुअत्तल कर दिया गया था। नए माली साल के बजट साजी का अमल हतमी मरहले में दाखिल। नए माली साल के बजट अहदाफ का तयन जारी। ज़राए के मुताबिक वज़ारत ख़जाना का FPR की टैक्स वसूलियों में बड़े इजाफे का तखमीना। नए माली साल में टैक्स महसूलात का हदफ 15,270 अरब रुपए मुकर्रर। 2,300 अरब रुपए इजाफे का तखमीना। रवा माली साल के लिए बराह रास्त टैक्स वसूली का हदफ 5,512 अरब रुपए मुकर्रर। गुज़श्ता माली साल टैक्स महसूलात 9,311 अरब रुपए रही। पाकिस्तान ने चीन का $1 अरब का कमर्शियल कर्ज वापस कर दिया। अप्रैल में $30 करोड़ की एक और किस्त चीन को अदा करनी है। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी कर्जे की अदायगी के बाद ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी। 6 माह की कम तरीन सतह $10 अरब 60 करोड़ पर आ गए। चीन $4 अरब का कैश डिपॉजिट, $6.5 अरब का कमर्शियल कर्जा और $4 अरब 30 करोड़ की ट्रेड फाइनेंसिंग फैसिलिटी मुसलसल रोल ओवर करता रहा है। रवा साल अप्रैल से जून तक $2 अरब 70 करोड़ के चीनी कर्जों की मुद्दत अदायगी भी खत्म हो रही है। सहाफी वहीद मुराद की जमानत मंजूर। अदालत का रिहा करने का हुक्म। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने 20,000 रुपए के मशल्के के एवज जमानत मंजूर की। अदालत ने सहाफी वहीद मुराद को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया था। 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर वहीद मुराद को अदालत पेश किया गया। अदालत ने इस्तफसार किया, आपने 2 दिन में क्या मटीरियल हासिल किया है। FIA हुकाम ने कहा कि इनको मुख्तलिफ फोर्स दिखाई गई हैं जो रिकॉर्ड पर भी लगा दी गई हैं। वकील ने कहा कि जिन पोस्टरों से मुतालिक कहा जा रहा है वो वहीद मुराद की नहीं है। सहाफ़ी फरहान मलिक की दरख्वास्त जमानत पर फैसला आ जाएगा। मुलजिम को जेल भेजने की बजाय दूसरे मुकदमे में क्यों गिरफ्तार किया गया। FIA से 15 दिन में रिपोर्ट तलब। डायरेक्टर FIA कराची की अदालत में पेश। अदालत ने रिमार्क्स दिए। बताया जाए कि अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी किसने की। मुलजिम को जेल मुंतकिल करने के बजाय दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार क्यों किया गया। दूसरी जानिब फरहान मलिक के खिलाफ FIR कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने फ्री कैन को 23 अप्रैल के लिए नोटिस जारी कर दिया।
मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस मुलज़िम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी के गिर्द घेरा तंग। पुलिस मुकाबला और गैर कानूनी असलहा केस में गिरफ्तारी डाल दी गई। AVCC को तफ्तीश की इजाजत मिल गई। अदालत ने मुलज़िम से तफ्तीश के लिए NOC दे दिया। दहशतगर्दों के खात्मे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में 4 ऑपरेशन, 11 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक फोर्सेस की मीर अली में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 8 खवारिज हलाक। फोर्सेस ने तीसरी कार्रवाई मीरान शाह में की, 2 खवारिज मारे गए। फोर्सेस का DI खान के इलाके द्राबन में ऑपरेशन, 1 खारजी हलाक। लकी मरवत पुलिस ने थाना डाडेवाला पर खवारिज का हमला नाकाम बना दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पुलिस को खराज तहसीन कहा। पुलिस ने दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिला दिए। पुलिस की पेशा वराना सलाहियतों और जुर्रत पर फख्र है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकाने पाकिस्तान को गैर महफूज बना रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी की अमरीकी थिंक टैंक में गुफ्तगू। पाकिस्तान को के लिए कहा, गैर मुल्की या इलाकाई अरसे से नहीं देखा जाना चाहिए। पुरअमन जनूबी एशिया के लिए पाकिस्तान के अज़म का आदा। फोरम में पाक अमरीका ताल्लुकात और हुकूमत के मुआशी वियन पर भी गुफ्तगू। तौसा में एड्स का मुबैना फैलाव। वज़ीर आला पंजाब इन एक्शन सदबाब के लिए ऑपरेशन तलब कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। यूनिसेफ, WHO और महकमा सेहत पंजाब का ज्वाइंट मिशन कायम। ज्वाइंट मिशन 7 से 14 अप्रैल मुतासरा बच्चों की हिस्ट्री ट्रेसिंग करेगा। मुतासरा इलाकों में हाउस होल्ड स्क्रीनिंग भी की जाएगी। वज़ीर आला की एड्स से मुतासरा बच्चों के मुकम्मल फ्री इलाज की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा कि एड्स से मुतासरा बच्चों के इलाज में कोई कमी या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला की एड्स के फैलाव के असबाब और जिम्मेदारों का तयन करने की हिदायत। नजरबंदी कानून मअतली केस में लार्जर बेंच तश्कील देने का फैसला। लार्जर बेंच 7 अप्रैल को समाअत करेगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। PNIL केस में अजहर सिद्दीक एडवोकेट के पेश न होने पर चीफ जस्टिस बरहम। रिमार्क्स दिए, किधर हैं वकील साहब? दरखास्त दायर करके साहब गायब हो जाते हैं। एसोसिएट ने जवाब दिया, अजहर सिद्दीक एडवोकेट की तबीयत ठीक नहीं। फ्री कैन ने जवाब जमा करा दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, जब फ्री कैन ने जवाब जमा करा दिया तो दरखास्तबाजी क्यों की जा रही है? वैसे तो वकील साहब बड़ी बातें करते हैं लेकिन केस के वक्त नहीं आते। निजी मेडिकल कॉलेजेस की फीसों में कमी का ऐलान। MBBS और BDS के लिए फीस 18 लाख रुपए मुकर्रर। PMGC का एलामिया जारी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मेडिकल एजुकेशन रिफॉर्म्स के तहत फीसों को कम करने की मंजूरी दी गई। MBBS के लिए ये फीस 5 साल और BDS के लिए 4 साल तक लागू होगी। अमरीकी रियासत टेक्सास में 23 मार्च को यौम पाकिस्तान के तौर पर तस्लीम करने की करारदाद मंजूर। करारदाद में पाकिस्तानी नैयाद अमरीकियों की खिदमत का भी एतराफ़। काउंसिल जनरल आफ्ताब चौधरी की स्पीकर टेक्सास असम्बली नेल्सन ब्रूस से मुलाकात। करारदाद की मंजूरी पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान के दौरे की दावत। दहशतगर्द इसराइल का जंगी जुनून कम ना हुआ। गजा में बमबारी से मजीद 50 फलस्तीनी शहीद। जैतून मोहल्ले में हमले में 8 फलस्तीनी जान से गए। 3 हफ्तों से गजा में इमदादी सामान की तरसील बंद। रमजान में फलस्तीनी शदीद भूख और अफलास का शिकार। दूसरी जानिब लबनान में भी ड्रोन हमला। हिजबुल्लाह कमांडर समेत 4 अफराद शहीद। यमन पर हौसियों के जेर कंट्रोल इलाकों पर अमरीकी हमले जारी। उधर अमरीकी यूनिवर्सिटियों में फलस्तीन के हामी तलबा के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। अलाबामा यूनिवर्सिटी के ईरानी तालिब इल्म को हिरासत में ले लिया गया। वीजा भी मनसूख। दुनिया भर में फलस्तीनियों से यकजहती के लिए आज यौमुल कुद्स मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में भी जुमातुल विदा के बाद रैलियां निकाली जाएंगी। नमाज जुमा के खिताब में फलस्तीनियों पर इस्राइली मज़ालिम के खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी।
माजी की तरह अमेरिका के साथ बिलवास्ता मुज़ाकरात हो सकते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने ट्रंप के ख़त का जवाब दे दिया। कहा, ईरान ने अपना ख़त ओमान के हवाले किया है। ख़त में मौजूदा सूरत हाल और ईरानी नुक्ता नज़र वाज़े किया गया है। ओमान मामले में सालिस के तौर पर काम कर रहा है। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स में कैंसर के असरात, अवामी मसरूफियात मनसूख कर दी। बकिंगम पैलेस के मुताबिक शाह चार्ल्स गुज़श्ता साल कैंसर में मुब्तला हुए थे। इलाज में बेहतरी के बाद अब अगले हफ्ते से अवामी मसरूफियात का दोबारा आगाज करेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला वनडे आज रात नेपियर में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 3 बजे शुरू होगा। हेड कोच आकिब जावेद का कहना है, वनडे सीरीज में टीम अच्छे नताइज देगी। रिजवान, बाबर और तजर्बेकार बॉलर्स की वजह से वनडे टीम बेहतर है। ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका सीरीज की तरह फास्ट बॉलर्स कामयाब होंगे। T20 सीरीज में कंडीशंस बहुत चैलेंजिंग थी। यही खिलाड़ी बरे-सगीर की पिचेस पर बेहतरीन होंगे। फखर जमान, साइम अयूब के आने और PSL के बाद अच्छी T20 टीम बन जाएगी। नेशनल T20 कप 2025 लाहौर ब्लूज ने अपने नाम कर लिया। फाइनल में लाहौर ने पेशावर को 9 विकेटों से शिकस्त दी। लाहौर ब्लूज ने 111 रन का हदफ 16 ओवर्स में पूरा किया। उमर सदीक 64 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। लाहौर ब्लूज के सलमान मिर्जा ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। सलमान मिर्जा बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। रमजानुल मुबारक की 27वीं शब तक रातों में लैलतुल कद्र की तलाश की गई। आहें, सिस्कियां और नदामत के आंसू अहले ईमान ने सर सजदों में झुकाए रखे। मुल्क भर में फर्जंदान इस्लाम ने खुसूसी इबादत का एहतमाम किया। लाहौर की बादशाह मस्जिद में महफिल शबीना का इनेकाद किया गया। अहले इस्लाम के मुल्क की तरक्की, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। रब्बे-जुल जलाल का एहसान पाकिस्तान, करोड़ों मुसलमानों की दुआओं और कुर्बानियों का समर। आज़ाद वतन पाकिस्तान, मुल्क भर में नमाज तरावी के रूह परवर इज्तिमात, जिक्र व अज़कार की महाफिल, ख़त्म कुरान और तिलावत की सदाएं। लाहौर की बादशाही मस्जिद में रिक्कत आमेज़ मनाजिर। हज़ारों शहरियों ने इबादत में हिस्सा लिया। फैसल मस्जिद में भी मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं। घरों में ख़वातीन और बच्चों का भी खुसूसी इबादत का एहतमाम। तैयारियों को टॉप गियर लग गया। लाहौर और कराची के बाजारों में गहमा गहमी, शॉपिंग मॉल्स खरीदारों से भर गए। ख्वातीन और बच्चे पार्टी शॉपिंग में सबसे आगे। ईद करीब आते ही खुश्क मेवाजात की मांग बढ़ गई। कोयटा की बादाम गली में कारोबार चमक उठा। ईद के पकवानों में मेवाजात का तड़का लज्जत 2 गुना कर देता है। और प्यारा रमजान ट्रांसमिशन में 26वें रोजे के इफ्तार शुरका ने शब कदर की फजीलत और अहमियत को उजागर किया। प्यारा रमजान में अदाकारा माया खान की शिरकत। देखते रहिए प्यारा रमजान चांद रात तक सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।